पार्ट 2 शब्द रूप। सुप्रभात। आप सभी ने पार्ट 1 में संस्कृत भाषा में काम में आने वाले वर्णों की जानकारी ली। इसमें आपको पढ़ने और समझने में आशा है आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। संस्कृत भाषा में वर्ण 2 प्रकार के बताए गए थे। स्वर को हम संस्कृत में अच कहते हैं यानी अजंत। दूसरा है व्यंजन को हमने हल कहा है, अर्थात अजंत और हलंत 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। आज हम इन्हीं अजंत अच अर्थात स्वरों से अंत में होने वाले इन्हीं शब्दों के रूप को पढ़ना व लिखना सीखते हैं। अजंत का अर्थ है जिस शब्द के अंत में स्वर आते हैं वह अजंत शब्द कहलाते हैं। अब स्वरों में 9 स्वर होते हैं। इनमें अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ ये सभी अंतिम वर्णों से शब्द को हम पहचानते हैं, यानी शब्द के अंत में अंतिम स्वर आना चाहिए। संस्कृत के इन्हीं शब्द रूपों की बात आज हम करेंगे। संस्कृत में अजंत और हलंत दोनों प्रकार के शब्दों में जो शब्द रूप बनते हैं वह तीनों लिंगों में बनाए जाते हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अजंत और हलंत शब्दों के शब्द रूप इन्हीं 3 लिंगों के अनुसार चलते हैं। अजंत पुल्लिंग शब्दों में हम किन शब्दों को गिनते हैं, जैसे राम है। राम में मैं के अंत में क्या आ रहा है, मैं व्यंजन का है प्लस ए स्वर आ रहा है, अंत में ए अच है, यानी कि ये स्वरांत है, अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हरि में अंत में ई स्वर आ रहा है, ई अच है, इकारांत शब्द कहलाता है। गुरु में उ अंत में उ क्या है, अच है, यानी कि स्वर है, यह भी उकारांत शब्दों में आता है। ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। इसी प्रकार अन्य शब्द हैं बालक, छात्र, मुनि, कवि, ये सभी अजंत पुल्लिंग शब्दों में गिने जाते हैं। अब है अजंत स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों के अंत में अच स्वर आता है स्त्रीलिंग शब्द वो हैं, जैसे रमा, इसमें म में आ स्वर है तो आ अच है, यानी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। नदी शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसके अंत में ई अच है, इकारांत शब्द कहलाता है। मातृ अंत में री अच है, ऋकारांत शब्द कहलाता है। मति में ई अच है, यानी कि अंतिम वर्ण स्वर है। यह सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये अजंत अच शब्द के स्त्रीलिंग शब्द हैं। अजंत स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों के बाद कुछ शब्द नपुंसक लिंग के भी हैं। नपुंसक लिंग में हम इन शब्दों को लेते हैं, जैसे फल के अंत में ए है, ये अच है, अकारांत शब्द है। दधी में ई है, इकारांत शब्द है। वारी में ई है, इकारांत शब्द है। वस्तु में उ अच है, यानी कि स्वर से अंतिम वर्ण स्वर है, इसलिए वस्तु में उ उकारांत शब्द है। सभी में अंतिम वर्ण स्वर से ही समाप्त हो रहा है, अतः स्वर से समाप्त होने वाले सभी शब्द अजंत यानी अच कहलाते हैं या कहे जाते हैं। अब आपको इन्हीं सभी को अच्छी तरह से पढ़कर इन्हें समझने की कोशिश करनी है, और ये सभी जो आपने अभी पढ़ा है इसी नोट्स को आप अपनी कॉपी में उतारेंगे ताकि आप आगे का पढ़ाया हुआ समझ सकें। धन्यवाद।